मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। इस कवि सम्मेलन को मैं भी, जैसा आदरणीय अशोक जी ने बताया, आप सबने बताया, मैं भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन मानता हूं। मैं जिस दिन से इंडियन ऑयल कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया जाने लगा, मैं उस दिन के बाद लाल किले कविता पढ़ने नहीं गया। ये मुल्क आस्थाओं का मुल्क है, निष्ठा का, समर्पण का, विश्वास का, संवेदनाओं का। एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं आपको, आधी मिनट की, और मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो मैं देखना चाहूंगा मेरी बात कहां तक पहुंची। एक बाप बेटी दोनों रास्ते में कहीं जा रहे थे, उनको अचानक रास्ते में तेज बाढ़ का पानी मिला। दोनों घबराए, कैसे पार करेंगे, बहुत तेज पानी है। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने तुरंत कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने कहा, क्या फर्क पड़ता है बेटी, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? समझना साहब, समझ जाओ तो मैं जानना चाहता हूं आप कितने लोग समझे। मेरी बात समझिए, मैंने कही नहीं अभी। बेटी ने कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा, क्या फर्क पड़ा? बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपका हाथ किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मेरा हाथ पकड़ लो। मैं थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण जो मैं गाता रहा हूं आज तक, मैं थोड़ा एक कविता गद्य में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अभी गा सकता हूं, मुझे मना भी किया गया है। नहीं। जहां से कीर्ति जी ने एक कविता छोड़ी थी, मैं तय करूंगा 2 लाइन पढ़ रहा हूं बस। ये 2 लाइन आप स्वीकारेंगे तो मैं कोशिश करूंगा पूरी कविता पढ़ूं। मैंने बहुत गुस्से में एक कविता लिखी है इन दिनों, बहुत गुस्से में। पहली 2 लाइन तय करेंगी कि आप ये सुनेंगे कि मैं कोई और कविता, छोटी कविता गा के पढ़ दूंगा। 2 लाइन पर मैं जानना चाहता हूं कि इस कविता को, इस विचार को आप स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते। ये ही दुश्मन के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, कितना सहें, कब तक सहें, कब तक दहिया आएंगे, कब तक तिरंगे में लिपट कर आएंगे हमारे बेटे। ये ही दुश्मन के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। वाह 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 वाह। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। वाह 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 वाह। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। अगली पंक्ति फिर प्रतिक्रिया मांगती है, आपकी सोच मांगती है, प्यार भी मांगती है। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। वाह 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 वाह। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाग फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं। अशोक जी ने अभी पढ़ा दमादम, कल परसों खबर आएगी कि वो हमने कराया था। यही रास्ता है उसके पास में। पत्थर की आंखों में और जोश चाहता हूं। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह। और भेड़िया शाकाहारी। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, हमारे प्रधानमंत्री चले गए बिना बुलाए चाय पीने। अगर हिंदुस्तान का 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए छोटे उस देश के साथ जिसने गद्दारी पर गद्दारी की चला जाए, तो कवि क्या लिखेगा साहब। मेरी 4 लाइन सुनना। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। 68 साल के रिश्ते
अगर आपको लगे मैंने 68 साल का भारत पाकिस्तान का इतिहास एक पंक्ति में लिख दिया है, तो पूरे सदन की घनघोर तालियों से अपने इस विचार पर मोहर लगवाना चाहता हूं। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। वाह 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 वाह, बढ़िया बात है। वाह 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 वाह, हम कस्तूरी खोज रहे हैं। वाह 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 वाह। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को अभी बिलावल साहब का एक बयान सुना होगा आपने, मुझे पूरा कश्मीर चाहिए। हमारे देश के लोग नाराज हो गए, पूरा कश्मीर मांग रहा है। मैंने कहा क्यों नाराज हो रहे हो भाई, उसको कहो देंगे, पहले ले तो लें। मैंने खबर भेजी, बिलावल तुझे कश्मीर चाहिए, हमारी राजधानी दिल्ली है, तू जानता है यहाँ के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। वाह भाई वाह, कश्मीर चाहिए। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखा, मैं केवल सपना कह रहा हूं, रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। वाह वाह, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। 4 लाइन पढ़ता हूँ। श्रद्धेय सुरेंद्र जी, श्रद्धेय अशोक चक्रवर्ती, श्रद्धेय राहत साहब, मेरे छोटे भाई सब के सामने एक विचार पढ़ रहा हूँ मैं। 39 साल एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाया मैंने, 39 साल। मैं डीन था लॉ फैकल्टी का, लेकिन ये भाषा कभी नहीं बोला जो आज बोल रहा हूँ। और इंडियन ऑयल की जनता से अच्छी जनता मुझे ही अपना विचार गाने के लिए कहीं मिल भी नहीं सकती। अगर इस विचार का आप समर्थन करते हैं, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने सीना तान के विचार गाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूं मेरे इस विचार को कितनी ताकत से आप समर्थन देते हैं। 4 पंक्ति सुनना। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में। मैं जानना चाहूंगा साहब देश मेरे इस विचार का कितना समर्थन करता है, कितने जोश में समर्थन करता है। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। वाह 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 वाह, कश्मीर को दान करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं, जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से। आजादी का दिल घायल, में गंभीर हो रहा हूं सुनना। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। वाह 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 वाह, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्रग्रहण सी लगती है। जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। वाह, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने ये पंक्तियां लिखी मैं रोया था साहब, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। कश्मीर में एक विदेशी देश। बहन जी वापस आइए प्लीज, बहन जी वापस आ जाएं। आपने आज से पहले मुझे कभी सुना नहीं होगा। मैं बीमार हूं तो इसके अर्थ ये नहीं कोई फायदा उठा सकता। ये इंडियन ऑयल की अदब की महफिल है, भारत की संसद नहीं है जिसका मन करे उठ के चल देगा। वाह भाई वाह, कश्मीर में
मैं अपने दिल का छाला फोड़ता हूं और आपके दुख को अपने साथ शामिल करता हूं। काश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। 17 सितंबर को उरी में हमारे 17 सैनिक मारे गए थे। 17 सैनिक, 17 सितंबर की डेट थी वो। खबर छप चुकी थी 18 सितंबर के अखबारों में। मैं हाथरस में एक कवि सम्मेलन में था, 15,000 लोग मेरे सामने थे। लोग चिल्लाए सामने से, अब भी कुछ नहीं बोलोगे? तो किसी दूसरे ने कहा ये नहीं बोलेगा, ये तो उनका चमचा हो गया है। मैंने तभी 2 पंक्तियां पढ़ी और मैं कभी कभी सोचता हूं केवल इन 2 पंक्तियों के कारण ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वरना नहीं होती। वो मेरा क्षणिक गुस्सा था, वो शायद सुरेंद्र जी ने भी नहीं सुना, अशोक जी ने भी नहीं सुना, राहत जी ने भी नहीं सुना। मैं आज सुनाता हूं, इसलिए सुनाता हूं कि मैं आज नहीं बोलूंगा तो फिर आगे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं कितने क्रोध में था आप उसकी कल्पना करना। उस समय की घटना है, 18 सितंबर को हमारी 17 लाशें पड़ी हुई हैं और 28 सितंबर तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मैंने 18 सितंबर की शाम को पढ़ा, 18 सितंबर की शाम को, काश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। 2 पंक्तियां। मैं चाहता हूं मेरे इस क्रोध को आज इतना आशीर्वाद देना कि मैं दुनिया में कभी भी किसी से डरना बंद कर दूं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? वाह 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 वाह, सैल्यूट करता हूं आपको। वाह 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 वाह। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, हिंदुस्तान में कोई मीडिया कवि नहीं बनाता। मैं मीडिया का बनाया हुआ कवि नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान की जनता के प्यार का बनाया हुआ कवि हूं। वाह। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो। अगली पंक्ति से अच्छी मैंने इस साल कोई पंक्ति नहीं लिखी। अपनी 1 साल की सबसे अच्छी पंक्ति सुनाने जा रहा हूं और फिर प्यार मांगता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। वाह 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 वाह। ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। और पहली बार जनरल बोला, इससे पहले किसी जनरल ने ये भाषा नहीं बोली। और जनरल इसलिए बोला कि मैंने चीख चीख के कहा कि बोलो, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। एक बार सेना को भी कुछ निर्णय खुद कर लेने दो। वाह वाह वाह। अगली पंक्ति आपकी घोर आसमान जैसी तालियां चाहती है। एक बार सेना को भी कुछ निर्णय खुद कर लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर। वाह 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 वाह। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, हमारे यहां एक आतंकवादी मारा गया तो उसके लिए जुलूस निकाला आपने। पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया गया, संसद में काली पट्टी बांध ली गई। मैं एक छंद पढ़ रहा हूं, मैं जोश में पढ़ूंगा, देखना चाहता हूं मेरे बीमार का जोश ज्यादा है या इंडियन ऑयल की जनता का सुनने का जोश ज्यादा है। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष्ण भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। वाह 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 वाह। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा।
वाह 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 वाह। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। हमने ये भी हालात देखे, बर्मा तक ने घुसपैठ की है भारत में, क्योंकि सेना को मजबूर किया जाता था, चुप चुप चुप, खुद चुप तो सेना भी चुप। बर्मा बांग्लादेश तलक सेना पर बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे, और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का, दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पंक्तियां। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। वाह वाह वाह। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। खत्म करता हूं साहब कविता। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर की एक पंक्ति हिंदुस्तान में सिंहासन बदल देती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मैं इस कविता में एक पंक्ति ऐसी खोजता हूं, मैं नहीं रहूंगा तो शायद मेरी ये पंक्ति कोट करेगा देश। मन चाहता हूं, आपका प्यार मांगता हूं। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को यह भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को यह भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की